असां खां हाणे पुछे छा पियो, असां खां पुछे पियो त जॾहिं ही हिन पॉइंट ते अची करे स्ट्राइक कंदो त उन वक्त जी वेलोसिटी छा हूंदी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करण जे लाइ असां खां पुछे पियो त जॾहिं ही हिन पॉइंट ते अची करे स्ट्राइक कंदो त उन वक्त हिन जी फाइनल वेलोसिटी छा हूंदी, हिन पॉइंट ते अची करे जॾहिं स्ट्राइक कंदो त फाइनल वेलोसिटी छा हूंदी ऐं ही केतिरे टाइम में हिते स्ट्राइक कंदो। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, केतिरो टाइम लगंदो हिनखे ग्राउंड खे स्ट्राइक करण जे लाइ। ठीक है, फिनोमेना समझ में आई। हिकिड़ो स्टोन आहे जेको हिकिड़ी 40 मीटर जी हाइट तां ड्रॉप थिए पियो, 40 मीटर जी हाइट आहे, 40 मीटर जी हाइट तां ड्रॉप थियण खां पोइ छा थो चवे हिन जे बारे में त हितां ड्रॉप थिए पियो मतलब छा आहे त इनिशियल वेलोसिटी छा थी वेंदी हिनजी 0 मीटर पर सेकंड एंड उन खां पोइ ग्रेविटी जेका आहे उहा पॉजिटिव थींदी छो जो टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ट्रैवल करे पियो। And now you have to calculate with what velocity it will strike the ground and the time. जो time कुछ बताऊंगा। जैसो सॉल्यूशन स्टार्ट कयूं था। सभिनी खां पहिरियां जीअं असां नॉर्मली पहिरियां टाइम जे लाइ या कुझु यूज़ कंदा आहियूं त उहो फॉर्मूलो यूज़ कंदा आहियूं ही वारो। ॾिसो हाणे अगरि असांखे टाइम कैलकुलेट करणो आहे त असां ही वारो टाइम फॉर्मूलो यूज़ कयूं, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय G, जी नॉर्मली फार्मूला यूज़ कंदा आया आहियूं पहिरियां। पर हिते छा आहे असां वटि फाइनल वेलोसिटी गिवन कोन आहे त मतिलबु ही वारो फार्मूलो असां यूज़ नथा करे सघूं। अगरि ही वारो फार्मूलो यूज़ नथा करे सघूं त पोइ असां वटि हाणे फाइनली हिकिड़ो ई फार्मूलो बचे थो जंहिंमें टाइम आहे जेको असां यूज़ करे सघूं था, दैट इज़ S इक्वल्स टू या H इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। H equals to VIT plus 1/2 GT square। हाइट तव्हांखे ऑलरेडी गिवन है 40 मीटर, हिते पुटअप कयो उनजी वैल्यू हाइट 40 मीटर तव्हांखे ऑलरेडी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे एंड टाइम तव्हांखे ख़बर कोन आहे त केतिरो आहे, इहो तव्हांखे कैलकुलेट करणो आहे। प्लस 1/2 ग्रेविटी असां खणंदासीं हिते 10 एंड टाइम तव्हांखे कैलकुलेट करणो आहे त उनजी वैल्यू जीअं आहे तीअं जो तीअं रहंदी। हाइट अची वई तव्हांजी 40 मीटर, ही हाइट आहे तव्हांजी त ही 40 सेम रहंदो तव्हांजो। ही 0 मल्टीप्लाई t कंदासीं त ही थी वेंदो 0 प्लस 2 जो टेबल हिन ते 1 टाइम एंड हिन ते 5 टाइम, ही थी वेंदो असांजो हिते 5 मल्टीप्लाई t स्क्वायर 40 इक्वल्स टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, त ही थी वेंदो 40 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। नाउ ही 5 हिते मल्टीप्लाई पियो करे हिन पासे ईंदो अची करे छा कंदो डिवाइड कंदो त ही थी वेंदो t स्क्वायर इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 5 त t स्क्वायर अची वेंदो तव्हां वटि 5 टेबल हिन ते 1 टाइम 40 ते 8 टाइम 8 and time अची t स्क्वायर आयो आहे बट यू हैव टू कैलकुलेट द ओनली t। त असां छा कंदासीं जॾहिं हेड़ी कंडीशन ईंदी आहे त वी अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, असां ॿिन्ही साइड्स ते छा कंदासीं स्क्वायर रूट अप्लाई कंदासीं। ही स्क्वायर है, स्क्वायर जो स्क्वायर रूट निकरंदो त सिंपल क्वांटिटी मिलदी असांखे जेका हूंदी आहे असांजी जी सपोज कयो t स्क्वायर जो स्क्वायर रूट वठंदासीं त असांखे सिंपल क्वांटिटी मिलदी जेको आहे t, असां t मिली वेंदो असांखे इन जो रेडिकल 8 जो तव्हां स्क्वायर रूट वठंदा त तव्हांखे आंसर मिलंदो। ॾिसो 8 जो स्क्वायर रूट वठंदा त तव्हांखे आंसर मिलंदो 2.828 सेकेंड्स, 2.828 सेकेंड। This is the time in which it will strike the ground। हिन टाइम में ही अची करे ग्राउंड ते स्ट्राइक कंदो। Now the next thing that you have to calculate, त हिन तव्हां खां पुछो पियो केतिरे टाइम में अची करे इन ग्राउंड ते स्ट्राइक कंदो। Now the next thing that you have to calculate is जॾहिं ही स्ट्राइक कंदो त उन वक्त जी वेलोसिटी छा हूंदी, फाइनल वेलोसिटी। This thing you have to calculate the final velocity। What is the final velocity? VF equals to VI plus GT। VF equals to VI plus GT, ही फार्मूला असां यूज कंदासीं। So here is VF तव्हांखे कैलकुलेट करणी है। इनिशियल वेलोसिटी यू पीपल ऑलरेडी नो दैट इट्स 0, ग्रेविटी है तव्हांजी 10 एंड टाइम तव्हां हींअर कैलकुलेट कयो है 2.828 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी थी वेंदी तव्हांजी, इनके मल्टीप्लाई करायो 10 मल्टीप्लाई बाय 2.828 सेकेंड
टाइम ऑलरेडी असांखे गिवन आहे, हिन सां छा मल्टीप्लाई करायूं, ग्रेविटी मल्टीप्लाई करायूं. Here is the answer 28.284, 28.28 meter per second. 28.28 meter per second. This is the velocity with which it will strike the ground. यह वो velocity है जैसा ही ground पे strike करें. Repeating the question again. ॾिसो बाबा छा आहे, छा पियो थिए. असांखे चवे पियो त हिकिड़ो स्टोन आहे, जेको के 40 मीटर जी हाइट तां ड्रॉप थिए पियो. मूं तव्हांखे पहिरियों ई कंडीशन सम्झाए छॾियूं आहिनि त जॾहिं बि का शइ ड्रॉप थींदी आहे त उन वक़्तु असां हुनजी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर कंदा आहियूं. त हिते बि ईअं ई कयो आहे त इनिशियल वेलोसिटी असां हुनजी 0 कंसीडर कई आहे ऐं हाइट हुनजी केतिरी आहे, हाइट आहे हुनजी 40 मीटर, हाइट आहे हुनजी 40 मीटर ऐं इनिशियल वेलोसिटी जे असां 0 कंसीडर कंदासीं छो जो द स्टोन इज बीइंग ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ही तां ड्रॉप थियो. उन खां पोइ ही टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ट्रेवल करे पियो, तंहिंजे करे असांजी ग्रेविटी खणंदासीं पॉजिटिव. हाणे असां खां पुछे पियो हिन पॉइंट खां इन पॉइंट ताईं स्टोन खे केतिरो टाइम लॻंदो ड्रॉप थियण में, एंड हिन पॉइंट खां हिन पॉइंट ताईं हिते जॾहिं स्ट्राइक कंदो त उन वक़्तु उनजी वेलोसिटी छा हूंदी. डेटा ठाहियो. The height is given to you, that is 40 meter. Initial velocity will be considered at 0 because the stone is being dropped. Gravity will be taken as positive because it is towards the gravitational field. Now you have to calculate with what velocity it will strike the ground and what would be the time taken by the stone. Formula use कयूं पिया असां h equals to vit plus 1/2 gt square. इनमें तव्हांखे हाइट गिवन है, पुट अप द वैल्यू ऑफ हाइट हियर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम ख़बर ना है तव्हांखे, प्लस 1/2 फार्मूले जा, ग्रेविटी है तव्हांजी 10 एंड टी स्क्वायर. सिंप्लीफाई कयो हिनखे सिंप्लीफाई कंदासीं ही 0 थी वेंदो, 2 जो टेबल हिन ते 5 टाइम त ही थी वियो 5t स्क्वायर एंड फाइनली ही 5t स्क्वायर है त असां छा कंदासीं, ही 5 हिते मल्टीप्लाई पियो करे इन पासे ईंदो डिवाइड कंदो त असां हिनखे लिखियो t स्क्वायर इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 5. 5 टेबल 5 ते 1 टाइम, 40 ते 8 टाइम लगंदो त t स्क्वायर थींदो रेडिकल 8. जॾहिं असां एडी कंडीशन अची वञे स्क्वायर हुजे हिकड़ी क्वांटिटी त असां छा कंदा आहियूं, बिनी साइड स्क्वायर रूट वठंदा आहियूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जॾहिं स्क्वायर रूट वठंदासीं त असां टाइम अची वेंदो 2.828 सेकंड. Now the other thing that you have to calculate is final velocity, that is vf equals to vi plus gt. इन फार्मूले सां तव्हां कैलकुलेट कंदा जेका आहे vf equals to इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाकी ग्रेविटी 10 एंड टाइम जेको आहे वो 2.828 सेकंड. फाइनल वेलोसिटी तव्हांजी अची वेंदी 28.28 सेकंड्स. कुछ ना समझ में आयो है तो पूछो. हरियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. इन चैप्टर में कुछ ना है समझ में आयो तो पूछिए. तो जो बा इन चैप्टर में अगर कुछ ना है समझ में आयो तो प्लीज डू आस्क. पूछिए. तो ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर जो नालो मेंशन करियो. शो मी द बुक शो कयो मूंखे, मैं नेक्स्ट चैप्टर जो सिर्फ नालो शो कयो. डायनामिक्स दर्शना. All right, motion and force. What do you mean by force? तव्हां केतिरनि खे ख़बर आहे फोर्स छा हूंदी आहे? तव्हां केतिरनि खे ख़बर आहे त फोर्स छा हूंदी आहे? तव्हां घणनि खे इहा ई ख़बर हूंदी आहे
तो फोर्स जो मतलब ये होंगे है असां जने के ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई कंदासीं तो उनमें मोशन ईंदो बट फोर्स ये कोन force is a quantity that is used to change the state of the object suppose कयो तव्हां वटि बॉल आहे हिते हिकिड़ो ही बॉल पियो आहे हाणे फोर्स छा कंदी तव्हां जॾहिं हिन ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई कंदा सपोज के तव्हां हिन ऑब्जेक्ट खे किक कयो तव्हां हिन ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई कई त ही मोशन कंदो ये ऑब्जेक्ट मोशन कंदो मोशन करण खां पोइ छा थींदो हाणे सपोज कयो हिते ॿियो केरु बीठल आहे हिते सपोज कयो ॿियो केरु बीठल आहे उहो हिन बॉल खे छा थो करे हिते अची करे बीहारे करे स्टॉप थो करे हिते हिन जगह ते असां फोर्स अप्लाई कई टू गिव इट अ मोशन हिते असां फोर्स अप्लाई कई है टू गिव इट अ मोशन एंड हिते हिन पर्सन जेको आहे न फोर्स अप्लाई कई है टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट मींस टू स्टॉप द मोशन मोशन के स्टॉप करण जे लाइ एट ए टाइम ते फोर्स इज डूइंग डुअल वर्क ब कम भी करे फोर्स इज डूइंग द डुअल वर्क केड़ा डुअल वर्क भी करे it is using it is used to change the state of the object ji state change bhi kare hite object ho in motion we applied the force hite object hoyo rest mein perya hite object pera rest mein hoyo pera object rest mein we applied the force we give it a motion और हिते ऑब्जेक्ट आए छा में रियल में हिते ऑब्जेक्ट मोशन में है हिते ऑब्जेक्ट मोशन में है बट वी अप्लाइड द फोर्स त जी ऑब्जेक्ट छा में अचे रेस्ट में अचे फोर्स इज डूइंग डुअल वर्क्स हिकड़ी जगह ते असां फोर्स अप्लाई करियूं पिया मोशन आणण जे लाइ ॿी जगह ते असां फोर्स अप्लाई कयूं पिया उन मोशन खे स्टॉप करण जे लाइ सो फोर्स इज अ क्वांटिटी it is a quantity that is used to change the state of the object ये हिकड़ी क्वांटिटी है जेका के ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करे थी ॿियो फोर्स ला जाम सारी डेफिनेशंस आहिनि the push or pull is called also force the push or pull is also called force ठीक है बाबा फोर्स समझ में आयो उन खां पोइ कुछ टर्म्स आहिनि हिन जे अंदर उहे करे वठो डिस्कस inertia what is inertia inertia ही तो टर्म है before starting the chapter we should discuss these terms then terms के discuss करना लाजमी है inertia inertia छा होंदी है inertia material जी हिकड़ी प्रॉपर्टी होंदी है inertia is the property of the material जो प्रॉपर्टी होंदी है जेका पंहिंजे पाण में कंहिं क़िस्म जे चेंज के अपोज कंदी है कंहिं क़िस्म जे चेंज के अपोज कंदी है सपोज तव्हां हिकड़ी गाॾी में वेठा आहियो रेस्ट में गाॾी ने स्टार्ट न आहे suddenly जॾहिं कार स्टार्ट थींदी त you will feel a jerk it means that जेको jerk ईंदो तव्हांखे उन jerk के अपोज कंदा the inertia of your body will stop the jerk produced by the car in the same way अगर का गाड़ी हिकड़ी यूनिफॉर्म मोशन सां ट्रेवल करे पई हिकड़ी कार आहे जेका के यूनिफॉर्म मोशन सां ट्रेवल करे थी एंड सडनली को माण्हू हिते अचानक सां फोर्स अप्लाई करे थो ब्रेक लगाइण फोर्स अप्लाई करे थो ब्रेक लगाए थो and your car when suddenly stops again you will feel the jerk what is that jerk represents that you don't want any change in your body तव्हां पंहिंजी बॉडी में कंहिं क़िस्म जी चेंज नथा आणणु चाहियो त इनर्शिया छा आहे इनर्शिया मटीरियल जी उहा प्रॉपर्टी आहे जेका डिपेंड करे थी उनजे मास ते इनर्शिया
मटीरियल जी उहा प्रॉपर्टी है जेका डिपेंड करती उनजे मास ते, एंड इट इज द प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, मटीरियल जी प्रॉपर्टी है which oppose any change in its state. In its state, state असां पढ़ी आहियूं पोयां, या रेस्ट में या मोशन में। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। तो बाय द टर्म रेस्ट वी स्टेट वी मीन्स रेस्ट और मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। The inertia is the property of the material which oppose any change in its state. रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। And it only depends on the mass of the object. This year to होगा ये बट this year to first of all force, it is a quantity that is used to change the state of the object. State of the object cannot be changed without force. Force apply न कंदा तो को object rest का motion में कोनेंगे, and in the same way force apply न कंदा तो को object motion का rest में कोनेंगे। It means that when you want to change the state of the object का शे rest में आए and you want to make it in motion, you have to apply the force। तब force apply करना। In the same way अगर का शे motion में है, for suppose you are driving a car, you want to come into the rest, so you need to apply the brakes. So the brake again the force that is change the state of the object। को object rest में है तो motion में इंदो, को object में है तो वो rest में इंदो by applying the force। This is the force, or the push or pull is also called force। That's why it is a vector quantity। ठीक है, इनमें ऐसा स्केलर ही वेक्टर के फिर डिस्कस करना है दोबारा। What is inertia? Inertia, it is the property of material। या मटीरियल की प्रॉपर्टी है जेका डिपेंड करती है मास ते। जे ऑब्जेक्ट जो मास ज्यादा होंदो उनमें इनर्शिया ज्यादा होंदी। जी सपोज कयो तव्हां जॾहिं हवा लॻंदी आहे त तव्हां ॾिसंदा आहियो त ॿाहिरि वण ॿूटा उहे सभु लुधंदा आहिनि, पर बिल्डिंग्स कोन लुधंदियूं आहिनि। जो रीज़न इहो हूंदो आहे त उहे फिक्स हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी इनर्शिया ज्यादा हूंदी आहे। ॿाहिरि जॾहिं हवा लॻंदी आहे त तव्हां पंहिंजी सराउंडिंग में हर उहा शइ जेका हल्की आहे, जंहिंजो मास घटि आहे, उनखे तव्हां ॾिसंदा त उहा मोशन कंदी। बट तव्हांजी सराउंडिंग में जेके हेवी ऑब्जेक्ट्स आहिनि उहे मोशन कोन कंदा, या जेके ऑब्जेक्ट फिक्स आहिनि पंहिंजी जॻह ते उहे मोशन कोन कंदा। द रीज़न इज़ दैट उन्हनि जी इनर्शिया पंहिंजे पाण में उन चेंज खे अपोज थी करे। पर जॾहिं तूफ़ान लॻंदो आहे त उहे ऑब्जेक्ट जेके फिक्स हूंदा आहिनि उहे बि उॾामे वेंदा आहिनि, छो जो उन वक़्तु हवा जे अंदरि काइनेटिक एनर्जी एतिरी ज्यादा हूंदी आहे जो उहे ऑब्जेक्ट पंहिंजी स्टेट चेंज करणु चाहींदा कोन आहिनि, पर एनर्जी एतिरी ज्यादा ईंदी आहे जंहिंजे करे उन्हनि खे पंहिंजी स्टेट चेंज करणी पवंदी आहे। जीअं जॾहिं तूफ़ान लॻंदो आहे साइन बोर्ड या जेके बिजली या थंबा वगैरह हूंदा आहिनि, पिलर्स हूंदा आहिनि, उहे किरी पवंदा आहिनि। द रीज़न इज दैट द एनर्जी इन द एयर एट दैट टाइम इज दैट मच ग्रेटर दैट इट ओवरकम्स द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जी इनर्शिया खे ओवरकम करे वई जो मतिलब है हाणे उनमें मोशन लाज़मी ईंदो। वो इनर्शिया मटीरियल जी उहा प्रॉपर्टी आहे जेका पंहिंजे पाण में कंहिं क़िस्म जी चेंज खे अपोज कंदी आहे। जस्ट लाइक जॾहिं असां गाॾी हलाईंदा आहियूं त उन वक़्तु जॾहिं नॉर्मल ब्रेक लॻंदो आहे त असांखे जर्क ईंदो आहे, पर जॾहिं को एक्सीडेंट वग़ैरह थींदो आहे त उन वक़्तु उन जर्क खे असां जेको आहे सस्टेन कोन करे सघंदा आहियूं, बर्दाश्त कोन करे सघंदा आहियूं। वी कैन नॉट स्टॉप द कार फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटेड। असां कार खे स्टॉप नथा करे सघूं त कार में कंहिं क़िस्म जो को एक्सीडेंट स्टॉप करे सघूं। So the inertia is the property of the material which oppose any change in its state। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो it will try to remain at rest because it is the inertia of the body। and अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो it will try to be in motion because it is also the inertia of the body। it only depends upon the mass of the object। ये सिर्फ छाते तो डिपेंड करे, मास ते तो डिपेंड करे। the objects having greater mass will have greater inertia।
The object having greater mass will have greater inertia. Means उहे ऑब्जेक्ट जिन जो मास ज्यादा है उनमें तव्हां खे फोर्स ज्यादा अप्लाई करणो पवंदो. रेस्ट में है तो मोशन में आणण जे लाइ, मोशन में है तो रेस्ट में आणण जे लाइ. फॉर सपोज अगर हिकिड़ी बाइक है, बाइक जे अंदर जेका इंजन लॻल आहे उहा इंजन साॻी असां कंहिं वॾी कार में नथा लॻाए सघूं. अगर कंहिं कार में लॻाईंदासीं त उहा मोशन प्रोड्यूस कोन कराए सघंदी, छो जो कार जो मास ज्यादा आहे ऐं जेका बाइक जी इंजन आहे उहा एतिरो फोर्स नथी प्रोड्यूस करे सघे तो उनजो मोशन कराए सघे. सिमिलरली हिते इनर्शिया छा पई करे, ॾिसो अची वियो इनर्शिया जो कॉन्सेप्ट. इनर्शिया छा पई करे, हुते कार जी इंजन जो मास इलाही ज्यादा आहे जंहिंजे करे उन कार जी इनर्शिया जेको बाइक जी इंजन फोर्स प्रोड्यूस करे पई उन ते हू न पई ऑपरेट करे सघे पंहिंजे पाण खे. इन द सेम वे अगर तव्हां कंहिं कार जा ब्रेक्स खणी करे कंहिं 24 व्हीलर गाॾी में लॻाए छॾींदा, 24 व्हीलर गाॾियूं जेके ॿाहिरि वॾियूं हलंदियूं आहिनि जंहिंमें 24 टायर लॻल हूंदा आहिनि, 24 टायर्स, उनमें अगर तव्हां अप्लाई उनमें लॻाए छॾींदा, इवन उहे ई ब्रेक्स जॾहिं तव्हां कार में लॻायो था त कार तव्हांजी इफिशिएंटली स्टॉप थिए थी, मीन्स इमीडिएटली स्टॉप थिए थी. पर उहे ई ब्रेक्स जॾहिं तव्हां उन वॾी कार में लॻायो था, एट दैट टाइम्स those brakes are unable to stop the 24 wheeler vehicle. जेका 24 फीथन वाली जेका गाड़ी है, 24 व्हीलर जेका गाड़ी है उनके स्टॉप नथी करे सके. Why? Because it is the inertia. Inertia of the body depends upon the mass. जेतिरी उनमें inertia ज्यादा हूंदी ओतिरो तव्हांखे फोर्स ज्यादा अप्लाई करणो पवंदो उनके मोशन ॾियण जे लाइ, ऐं ओतिरो ई फोर्स ज्यादा अप्लाई करणो पवंदो उनजो मोशन स्टॉप करण जे लाइ. त जॾहिं तव्हां हिकिड़ी कंहिं गाॾी खे या कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे मूव करायो था त उन वक़्तु तव्हां उन ऑब्जेक्ट जी इनर्शिया ॾिसी करे, उन ऑब्जेक्ट जो मास ॾिसी करे फोर्स अप्लाई कंदा. इन द सेम वे जॾहिं के ऑब्जेक्ट खे तव्हां स्टॉप कयो था त उन वक़्तु बि तव्हां उनजी इनर्शिया ॾिसी करे उन ते फोर्स अप्लाई कंदा, उन ते ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कंदा उनखे स्टॉप करण जे लाइ. So inertia is the property of the material which opposes any change in its state of rest, and it only depends upon the mass of the object. Is it over? Anything you want to ask? इनमां कुछ पुछणो आहे तव्हांखे? बाबा हिनमां कुछ पुछणो आहे तव्हांखे? ॾिसी वठो, स्क्रीनशॉट जंहिंखे वठणो आहे वठी लायो. Darshana, anything you want to ask? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है असांजो न्यूटन जा लॉज ऑफ मोशन. ऐं टाइम एतिरो कोन्हे जो उनखे कंटिन्यू करे सघूं. सो वी स्टॉप हियर एंड सुभाणे इंशाल्लाह ताला न्यूटन जा लॉज ऑफ मोशन स्टडी कंदासीं. ठीक है बाबा, अल्लाह हाफ़िज़.